हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में सोल्व करेंगे ये है सेट नंबर 12। जो भी क्वेश्चन बनते हैं जनरल नॉलेज के, करंट अफेयर्स के, जो क्वेश्चन पूछे गए थे 17/11/2023 को शिफ्ट नंबर 3 में, वो सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों। और हम कर रहे हैं दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के वो सारे प्रीवियस क्वेश्चन, 4500 क्वेश्चन की ये सीरीज है। मोस्ट इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चन कवर करें, जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें से हमने 11 सेट कंप्लीट किए थे, ये है सेट नंबर 12। और इसका रहेगा ये पार्ट नंबर 1, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। करंट अफेयर भी हम रिलेट करके याद करते हैं, जो मान लो आज जो करंट अफेयर बन सकता है 2024-25 के अकॉर्डिंग, कोई अवार्ड है, कोई भी गेम से रिलेटेड क्वेश्चन है, या एनीथिंग, कुछ भी। इस तरह से हम सारे क्वेश्चन, आपके करंट अफेयर भी कवर होगा, और साथ ही साथ जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, और आने वाले जो एग्जाम आपका भी आएगा, एग्जाम दिसंबर या जनवरी में, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आपको कई बार रिपीट होते हुए दिखेंगे बहुत सारी शिफ्टों में। क्योंकि दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन अक्सर अक्सर रिपीट होते हैं बार बार, कांस्टेबल में, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 12 और इसका जनरल नॉलेज, क्वेश्चन नंबर 1 to 50 तक। फिर पार्ट 2 में इसका कवर करेंगे हम रीजनिंग 51 to 75। देन पार्ट थर्ड में फिर रहेगा न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वेश्चन नंबर 76 to 90। और देन लास्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 4 में 91 to 100 तक रहेगा फिर इसका कंप्यूटर, कह सकते हैं सेट नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 1, गांधी इरविन समझौते के परिणाम स्वरूप गांधी जी ने डैश में भाग लिया था। दोस्तों ध्यान रखना आपको, गांधी इरविन समझौते के एक भाग के रूप में गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को निलंबित, मतलब कि बंद करने के रूप में, और अगले गोलमेज सम्मेलन के में भाग लेने के लिए सहमत हुए थे। और जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में, महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भागीदारी के साथ, उसमें दूसरे जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें भाग लेने के लिए गांधी जी क्या हुए थे, सहमत हुए थे। तो कह सकते हैं गांधी इरविन समझौते के परिणाम स्वरूप गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तट बंदरगाह का एक उदाहरण है? पश्चिमी तट बंदरगाह का एक उदाहरण है, ये आपको बताना है। पश्चिमी तट दोस्तों, कच्छ की खाड़ी गुजरात में स्थित है। और गुजरात के कच्छ जिले में, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह क्या है? एक पश्चिमी तट बंदरगाह का उदाहरण है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 3, पंडित राम दयाल शर्मा को 2022 में नौटंकी, स्वांग और भगत डैश और रसिया रूपों के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसका राइट आंसर होगा, ये किया गया था रासलीला। पंडित राम दयाल शर्मा को 2022 में नौटंकी, स्वांग, भगत और रासलीला और रसिया रूपों के लिए पद्मश्री सम्मानित किया गया था। आपको याद रखना है 2024 और 25 अभी के लिए। 2024 में जो पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, 132 लोगों को दिए गए हैं 2024 में पद्म पुरस्कार, जिसमें से 5 को मिला है पद्म विभूषण, 5 लोगों को। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है 17 लोगों को मिला है पद्म भूषण, और 110 लोगों को पद्मश्री। 2025 में याद रखना आपको 139 को मिला है टोटल, जिसमें से जिसमें से 3, सॉरी, ध्यान रखना 7 को मिला है पद्म विभूषण, और उसके अलावा 19 लोगों को मिला है पद्म भूषण, और 113 लोगों को मिला है पद्मश्री। कितने हो गए देखो, 119 और 13 करेंगे, 119 में 13 जोड़ेंगे, ये हो गया 132 और 7 139। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन कालबेलिया नृत्य शैली का प्रसिद्ध कलाकार है? कालबेलिया नृत्य शैली का प्रसिद्ध कलाकार है दोस्तों, राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सेकंड, गुलाबो स्पिरा। और ये नृत्य कहाँ का है, ये पूछ लेता है कई बार, ध्यान रखना है, ये है राजस्थान में किया जाता है नृत्य, ये भी आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा? कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है।
ये भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक किस प्रसिद्ध क्रिकेटर की आत्मकथा है दोस्तों? कैंसर किनको हुआ था? युवराज सिंह को हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, इनके दिल में छेद था, तो इन्होंने कैंसर का इलाज करवाया था, तो इन्होंने इसी मतलब इसी चीज को लेके इस बुक को लिखा था। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय अप्रत्याशित अभिलाभ को गणना में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि क्योंकि इसका रीजन ये होता है क्योंकि उनमें जुड़ी कोई उत्पादक गतिविधि नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध आत्मकथा बिकमिंग 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 किसने लिखी है? बिकमिंग किसकी है ये आपको बताना है। बिकमिंग लिखी है, राइट आंसर होगा मिशेल ओबामा की है। ऑप्शन फर्स्ट किसकी है ये? पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा। क्वेश्चन नंबर 8, शोभना नारायण निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? शोभना नारायण दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये संबंधित है कथक से। किससे संबंधित है? कथक नृत्य शैली से। और इन्होंने प्रशिक्षण लिया था बिरजू महाराज से। 1992 में इनको मिला था पद्मश्री। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये कथक कहाँ का है? ये है यूपी का नृत्य। कथकली कहाँ है? कहाँ का है? केरला का। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस राज्य में हजार स्तंभ मंदिर स्थित है? जिसमें हजार स्तंभ निर्मित है, तो ये मंदिर है, ये मंदिर आता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड तेलंगाना में। और इसका निर्माण 1175 से 1324 ईस्वी के बीच काकतीय राजा रुद्रदेव द्वारा किया गया था। काकतीय राजा रुद्रदेव ने इसको बनवाया था। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ था? 1175 से लेके 1324 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 10, पूर्ण स्वराज का उद्देश्य कांग्रेस ने 1929 के डैश अधिवेशन के दौरान किया गया था। आसान क्वेश्चन है, मोस्ट फेमस। ठीक है, इतनी बारी रिपीट हो चुका है कि आपको याद हो गया होगा। ऑप्शन 4 लाहौर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है? कौन सा है जो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये आपको बताना है। संविधान और उसके आदर्शों का पालन करना, राष्ट्रीय राज्य का बताना आपको, राष्ट्रीय संघर्ष के आदर्शों को संजोए रखना और उनका पालन करना, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, भारत के संविधान का अनुच्छेद 38 राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है। राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 38 ऑप्शन थर्ड। पूछेगा नीति निर्देशक जो सिद्धांत है इनको कहां से लिया गया है? इनको लिया गया है आयरलैंड से। ये भी आपको ध्यान रखना है, कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है, जिसको हम बोलते हैं डीपीएसपी। क्वेश्चन नंबर 12, नलवाड़ी मेला किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? नलवाड़ी मेला आप ध्यान रखेंगे, ये आयोजित किया जाता है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन है जो सही है, ये आपको बताना है। भारत दुनिया का एकमात्र देश है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं, अपने आप में ठीक है। ठीक है, भारत का जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, अभयारण्य है गुजरात में, वो एशियाई शेर के लिए फेमस है। ठीक है, तो कह सकते हैं भारत दुनिया का एकमात्र देश है, अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है, जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। सेकंड, भारतीय शेर का प्राकृतिक आवास गुजरात में गिर का जंगल है। ये भी अपने आप में ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट, सॉरी ऑप्शन फर्स्ट में तो गलत है, ऑप्शन सेकंड, ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, उस मौर्य राजा का नाम बताइए जिसने अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के रूप में उत्तर पश्चिम तक नियंत्रण बढ़ाया था। ठीक है, उस मौर्य राजा का नाम क्या था? तो उस मौर्य राजा का नाम था, ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की 321 ईसा पूर्व में क्या की थी? स्थापना की थी।
और उत्तर पश्चिमी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक अपना जो कंट्रोल था वो नियंत्रण था वो बढ़ाया था। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, कहाँ से थे? यूनान से आए थे ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनका जो एक और था पोता, मोस्ट फेमस अशोक मौर्य, इनका क्या था दोस्तों? वो पोता था चंद्रगुप्त मौर्य का। उन्होंने कलिंग पे विजय प्राप्त की थी, और कलिंग पे विजय प्राप्त की थी, और बहुत सारे जो सैनिक थे मारे गए थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया था? बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। और जो कलिंग है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्तमान में कहाँ पे आता है? उड़ीसा का जो एरिया है वही कलिंग था उस टाइम में, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 15, 2020 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो इसका तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, उड़ीसा। अब याद रखना है 2024 जो खेला इंडिया यूथ, मतलब सॉरी, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो 2024 में वो हुए थे, वो जो पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य हैं उनमें आयोजन किया गया था। जिसमें कौन-कौन से आते हैं? जैसे पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य कौन-कौन से होंगे? जैसे कि आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड और त्रिपुरा। विनर कौन था? विनर रही थी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी विनर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने टोटल 32 गोल्ड मेडल, हिंदी में कह सकते हैं 18 रजत पदक जीते थे, और इसके अलावा 21 कांस्य पदक जीतने के साथ पहले नंबर पे कौन सी रही है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 16, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डैश की माधुरी बर्थवाल एक प्रसिद्ध लोक गायिका है, वह आकाशवाणी की पहली महिला संगीतकार थी। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड की। ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कौन? उत्तराखंड की माधुरी बर्थवाल एक प्रसिद्ध लोक गायिका है, और वो आकाशवाणी की पहली महिला संगीतकार भी थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। तो पद्मश्री के रिगार्डिंग पद्म पुरस्कार अब की बार 2024 में 132 लोगों को मिले हैं, और 2025 में आपको पता होना चाहिए कितने को मिले हैं? 139 लोगों को। जिसमें से 132 में से 110 लोगों को मिला है पद्मश्री, उसमें से 100 इनमें से 5 को पद्म विभूषण और 17 को पद्म भूषण दिया गया। 139 में टोटल 2025 में मिला 139 लोगों को, जिसमें से 113 लोगों को पद्मश्री, 19 को पद्म भूषण, और 7 को दिया गया पद्म विभूषण। क्वेश्चन नंबर 17, 2022 में थॉमस कप के फाइनल में भारत ने किस देश को हराया था? भारत ने हराया था, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, इंडोनेशिया से। क्वेश्चन पूछेगा थॉमस कप कौन से खेल से संबंधित है? तो ये है बैडमिंटन से, ये भी आपको ध्यान रखना है। किससे? बैडमिंटन से। पूछेगा 2024 का थॉमस कप किसने जीता? रिपब्लिक ऑफ चाइना ने, ये आपको ध्यान रखना है। किसने जीता? रिपब्लिक ऑफ चाइना। क्वेश्चन नंबर 18, डैश में भुगतान के बकाये के संकट को हल करने के उपाय के रूप में भारतीय रुपए को विदेशी मुद्राओं के विरुद्ध अवमूल्यित किया गया था। तो ये किया गया था ऑप्शन फर्स्ट 1991 में, अकॉर्डिंग टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति के तहत। क्वेश्चन नंबर 19, किस नदी बेसिन का जलग्रहण क्षेत्र 5179 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कर्नाटक के बेलगाम जिले से निकलती है और कारवाड़ खाड़ी में गिरती है? तो इस नदी का नाम है दोस्तों, ये है नदी ऑप्शन थर्ड, काली नदी। कौन सी नदी है? ध्यान रखेंगे आप, काली नदी। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 20 है 20, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसे लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है? लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, गोपाल हरि देशमुख को। गोपाल हरि देशमुख को क्या किस नाम से जाना जाता है? लोक हित लोक सॉरी लोक हितवादी नाम से, ये आपको ध्यान रखना है।
क्वेश्चन नंबर 21, सोनल मानसिंह को किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इनको मिला था 2003 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। किसके लिए? ओडिसी नृत्य शैली के लिए। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान के 42वें संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्यों को प्रगणित मतलब शामिल किया गया था? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों 10 को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। फिर 11वां जोड़ा गया था, 11वां जोड़ा गया था 2002 में हुआ था, 2002 में 86वां संविधान संशोधन। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 23, राज्य विधायिका के पास भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची डैश में वर्णित समवर्ती शक्तियां हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका, ये है ऑप्शन थर्ड, अनुसूची की सूची 3 में वर्णित समवर्ती शक्तियां। क्वेश्चन नंबर 24, योजना आयोग को 2014 में इनमें से किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो इसको प्रतिस्थापित किया गया था, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट, नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, पहले क्या बोलते थे? पंचवर्षीय योजना। स्थापना पूछे कब हुई योजना आयोग की? 1 जनवरी 2015 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 25, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? पहली भारतीय महिला थी दोस्तों, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन सेकंड, कर्णम मल्लेश्वरी। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है ये। ठीक है, 2000 में ओलंपिक में पदक जीतने वाली ये 2000 में बनी थी पहली भारतीय महिला। और 1994 में इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, और 1999 में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, विशेष रूप से 1988 में ऑपरेशन कैक्टस के बाद भारत ने किस देश को व्यापक सुरक्षा सहयोग की पेशकश की थी? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट, मालदीव को। किसको? मालदीव। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में कोविड-19 के कारण होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए 5 स्तंभों के आधार पर डैश योजना की घोषणा की गई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 2020 में ये की गई थी, ऑप्शन 4, आत्मनिर्भर भारत अभियान की। किसने की थी? प्रधानमंत्री मोदी ने। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस राज्य में कॉफी एक प्रमुख बगान फसल है? कॉफी है दोस्तों मोस्ट फेमस इन कर्नाटका। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सबसे ज्यादा होता है कर्नाटका में उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 29, आर्य समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी और किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में, ऑप्शन फर्स्ट। और वेदों की ओर लौटो का नारा भी किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 30, नादिर शाह डैश का शासक था जिसने 1739 में दिल्ली शहर पर विजय प्राप्त करके इसे लूट लिया था? नादिर शाह था दोस्तों, कहाँ का था? ईरान का, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से विजयनगर शासकों में से किसने विजयनगर के पास नागलापुरम नामक एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, नागलापुरम नामक एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी कृष्णदेव राय ने। पूछेगा मोस्ट फेमस या सबसे महान शासक कौन था विजयनगर साम्राज्य का? भी आपको ध्यान रखना है, कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 32, नान जियामा को मलयालम फिल्म अयप्पनम कोशियुम के गीत कलकत्था संदना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार डैश से सम्मानित किया गया? इनको किया गया था 2020, राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। आपको ध्यान रखना है
पूछेगा कितनी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है, शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त है, तो 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त है। पूछेगा तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ, क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में बार बार पूछा जाता है, 2004 में। उसके अलावा याद रखेंगे संस्कृत को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त हुआ था 2005 में, और तेलुगु और कन्नड़ को प्राप्त हुआ था 2008 में, ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद 2013 में प्राप्त हुआ था किसको, मलयालम भाषा को, किसको, मलयालम भाषा को। 2014 में प्राप्त हुआ था ओडिया भाषा को। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत सरकार की किस पहल की विशेषताएं निम्नलिखित है, कौन सी पहल की ये सारी विशेषताएं, ये आपको बताना है। इसे भारत को वैश्विक डिजाइन और विनिर्माण केंद्र में बदलने के लिए तैयार किया गया। इसमें निवेश सुविधा प्रकोष्ठ जो विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने, निवेश पूर्व चरण में मार्गदर्शन सेवाएं निष्पादन और सशक्त देखभाल सहयोग प्रदान करने में निवेशकों की मदद करता है। इसमें निवेश को सुविधाजनक बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने, कौशल विकास के समर्थन और सर्वोत्तम कोटि विनिर्माण बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की इच्छा व्यक्त की गई है। तो ये है सारी मेक इन इंडिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी, ध्यान रखना है, पूछ लेता है, योजना पुरानी पूछ लेता है, 25 सितंबर 2014 में। क्वेश्चन नंबर 34, एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून कौन सा है, जिसे 1981 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। तो इस लैगून का नाम है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, चिल्का झील। चिल्का झील है दोस्तों, और कहाँ पे है ये, उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ पे है, क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी कप क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित बताना आपको। सबसे पहले है संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी संबंधित है फुटबॉल से, ध्यान रखना आपको। डूरंड कप दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है, डूरंड कप किससे संबंधित है, फुटबॉल से। दिलीप ट्रॉफी ध्यान रखेंगे किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। थॉमस कप मैंने बताया था पिछले कहीं क्वेश्चन रिपीट हुआ था, बैडमिंटन से संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। 2024 में किसने जीता है, रिपब्लिक ऑफ चाइना ने। अकॉर्डिंग टू क्रिकेट से राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, दिलीप ट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर 36, पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं कोशिका के आयतन के कितने प्रतिशत तक व्याप्त हो सकती हैं। कहता है वैक्यूम होल्स इन प्लांट्स सेल कैन ऑक्यूपाई अप टू व्हाट परसेंट ऑफ द सेल्स, वॉल्यूम का कितना ऑक्यूपाई कर सकती हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, 90%। क्वेश्चन नंबर 37, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के मुख्य न्यायाधीश और डैश से पूर्व अनुमति लेंगे किससे। आसान क्वेश्चन है, राष्ट्रपति से। भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेंगे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 224 क्लोज ए। क्वेश्चन नंबर 38, नाटक मृच कट्टिका की रचना किसने की थी, मृच कट्टिका की रचना की थी, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, शूद्रक ने। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो ये कहा गया है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, आर्टिकल 14 में, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14। क्वेश्चन नंबर 40, समाधान देने की शक्ति किसके पास होती है दोस्तों, समाधान देने की शक्ति होती है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट, राष्ट्रपति के पास, आर्टिकल 72 के तहत। और भारत के राज्यपाल के पास भी होती है अनुच्छेद 161 के तहत, और राष्ट्रपति के पास होती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 72। क्वेश्चन नंबर 41,
सिंगली मानव जातीय समूह निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? सिंगली मानव जातीय समूह पाया जाता है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, श्रीलंका में। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द हाईएस्ट एटॉमिक नंबर? हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका होगा? सिल्वर मतलब कि चांदी, इसका होता है 47। कॉपर, जिसे सीयू है इसका सिंबल कॉपर का होता है, ध्यान रखना आपको, कॉपर का होता है 29। आयरन, आयरन को होता है दोस्तों, Fe से रिप्रेजेंट करते हैं आयरन को, आयरन का होता है 26। और गोल्ड का होता है सबसे ज्यादा इनमें से, गोल्ड का सिंबल ये होता है और एटॉमिक नंबर होता है 79। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 43, विटामिन बी का कौन सा प्राकृतिक रूप बच्चे के मस्तिष्क, एनेसेफली और स्पाइना बीफिडा के कुछ प्रमुख जन्म दोषों को रोकने में मदद करता है? कौन सा प्राकृतिक रूप है? विच नेचुरल फॉर्म ऑफ विटामिन बी? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, फोलेट। क्या होता है? फोलेट होता है। और विटामिन बी हमारी नसों के लिए, हमारे हार्ट के लिए, बहुत सारी चीज जो बी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है काफी लाभदायक होता है ये। ठीक है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं अगर विटामिन बी की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 44, वर्ष 2015 से पहले पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने, लागू करने और विनियमित करने के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार था? 2015 से पहले जिम्मेदार था, राइट आंसर होगा योजना आयोग। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट। 12वीं पंचवर्षीय योजना आखिरी थी, ये आपको ध्यान रखना है, 2012 से लेके 2017 तक। और योजना आयोग को, इसकी स्थापना की थी दोस्तों, योजना आयोग की कह सकते हैं 2015 में, इसको 1 जनवरी 2015 में इसको मतलब कि नीति आयोग के तहत इसको स्थापित कर दिया गया था 1 जनवरी 2015 को। ये भी आपको ध्यान रखना है, नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 45, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे आगे है केरल। साक्षरता दर में भी सबसे आगे कौन सा है? केरल है। सबसे कम लिंगानुपात पूछता है तो फिर क्या आएगा? हरियाणा आएगा। बेरोजगारी में सबसे पीछे कौन सा है? बेरोजगारी सबसे ज्यादा कहाँ पे है? ये भी हरियाणा में है। 2025 में अगर क्वेश्चन बनता है तो सबसे ज्यादा है हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 46, रथ सप्तमी का सांस्कृतिक उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? रथ सप्तमी का सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 47, कोशिका आवरण में संरचनाओं की कितनी परतें होती है? हाउ मेनी लेयर्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स कंसिस्ट ऑफ द सेल एनविलोप? तो ये होती है, ध्यान रखेंगे आप, नंबर ऑफ लेयर होती है। ऑप्शन फर्स्ट, 3। क्वेश्चन नंबर 48, ई शक्ति कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? ई शक्ति कार्यक्रम का उद्देश्य है दोस्तों, ई शक्ति कार्यक्रम है जो बैंक में काम करते हैं, स्वयं सहायता ग्रुप समूह, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप जो काम करते हैं, उनके जो भी विवरण होंगे उनका सभी का डिजिटलीकरण करना इनका क्या होता है? ई शक्ति कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, बैंकों के लिए स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप के सभी विवरणों का डिजिटलीकरण करना। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में सूचीबद्ध नहीं है? कौन सा है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में नहीं आएगा? तो यहाँ पे पहला कहता है कुछ मामलों में ट्रांसजेंडरों के लिए अधिकार, ये इसमें नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, ये है जो विषय, ये विकल्प राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में सूचीबद्ध नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 50, विष्णुपुर मंदिर समूह किस भारतीय राज्य में स्थित है? विष्णुपुर मंदिर समूह स्थित है, ध्यान रखना आपको, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन सेकंड। ठीक है, पश्चिम बंगाल, कोलकाता का विष्णुपुर अपने खूबसूरत टेराकोटा मंदिरों के लिए जाना जाता है, फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है।